कि एक समान काम के लिए एक तरह के प्रावधान हो, चाहे वो वेतन हो या किसी भी तरीके का उनको सुविधाएं हो, सब एक समान होनी चाहिए। इसलिए इस तरीके से शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना उचित है। नियमावली की मांग तो बहुत पहले से थी जी। तो ये तो अच्छा हुआ कि नियमावली के लिए कानून बना, लेकिन इसे और समावेशी बनाया जाना चाहिए और शिक्षकों की तमाम समस्याओं को इसमें ध्यान रखते हुए वो उनके सहूलियत के हिसाब से पोस्टिंग दी जानी चाहिए। यार इसमें सुधार की मांग करेंगे अजीत सिंह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ही लोग तो मांग किए हैं इस पॉलिसी का, ट्रांसफर पॉलिसी का और तमाम चीज़ों का। पहले उसी आधार पर यह काम हो रहा है, लेकिन इसमें भी अगर कोई त्रुटि है तो ज़रूर उसे सरकार को और विभाग को ध्यान में रखकर। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को देखते हुए देखिए लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में लगातार शिक्षक जो है इसमें बदलाव की मांगे कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर सुधार करने की मांग हो रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक अजीत सिंह कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, कैसे देख रहे हैं बीते दिनों जो नियमावली निकली जिस तरीके से शिक्षकों को देखते हुए पदस्थापन स्थानांतरण की? देखिए, नियमावली की मांग तो बहुत पहले से थी जी। तो ये तो अच्छा हुआ कि नियमावली के लिए कानून बना, लेकिन इसे और समावेशी बनाया जाना चाहिए और शिक्षकों की तमाम समस्याओं को इसमें ध्यान रखते हुए वो उनके सहूलियत के हिसाब से पोस्टिंग दी जानी चाहिए। जिसकी मांग वो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल ही जायज़ है। उन्हें जितना सुविधा हम लोग देंगे उतना बेहतर वो हमें काम दे सकते हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए हम लोग का तो शुरू से ही मानना रहा है कि शिक्षकों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे दी जाए, इसके लिए सरकार जरूर विचार करे। लगातार शिक्षक जो है इसका आप जाकर विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर कह रहे हैं कि आंदोलन भी करेंगे। नहीं, मांग करने, आंदोलन करने का तो संवैधानिक अधिकार है बिहार में, देश में लोगों को, वो कर सकते हैं। तो हम तो यही बात कर रहे हैं, हम लोग तो उनके साथ हैं कि उनको और बेहतर मौका मिलना चाहिए। लगातार इसमें जिस तरीके से पॉलिसी आई है इसमें देखा जा रहा है कि हैंडीक्राफ्ट को तरजीह दी जा रही है, महिला शिक्षिकाओं को तरजीह दी जा रही है, इसके साथ ही बीपीएससी शिक्षकों को तरजीह दी जा रही है। ऐसे में इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जो पहले से बहाल शिक्षक हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लड़वाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम तो मानते हैं, हम लोग शुरू से ही इस मांग के समर्थन में रहे हैं कि एक समान काम के लिए एक तरह के प्रावधान हो, चाहे वो वेतन हो या किसी भी तरीके का उनको सुविधाएं हो, सब एक समान होनी चाहिए। इसलिए इस तरीके से शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना उचित नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हैंडीकैप्ड को ध्यान देना चाहिए, उनको ज़्यादा सुविधाएं, महिलाओं को भी ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, ये होना ही चाहिए। इसमें जो त्रुटियां आ रही है इसमें सुधार की मांग करेंगे अजीत सिंह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ही लोग तो मांग किए हैं इस पॉलिसी का, ट्रांसफर पॉलिसी का और तमाम चीज़ों का। पहले उसी आधार पर यह काम हो रहा है, लेकिन इसमें भी अगर कोई त्रुटि है तो ज़रूर उसे सरकार को और विभाग को ध्यान में रख करके काम करने की जरूरत है। पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। भीम संसद का आयोजन करने की फिर से एक बार बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उनके द्वारा दलितों को लेकर बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि दलितों को एकजुट करेंगे, भीम संसद करेंगे। ऐसे में कैसे देख रहे हैं? अरे, उनको दलितों के बारे में कितनी जानकारी है मुझे तो ये नहीं पता है, लेकिन दलितों को कष्ट है, ये तो बात सही है और स्वाभाविक भी है जी। तो इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि वो भीम संसद करके उसे दलितों को क्या लाभ मिलने वाला है जी। जैसे वो सरकार में है, वो चाहे तो बहुत सारी सुविधाओं को मुहैया करा सकते हैं, वो चाहे तो लोगों को कई सारा चीज़ दे सकते हैं, लेकिन वो कहाँ दे रहे हैं? वो भी भीम संसद करके अपनी जिम्मेदारियों से हटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे बात करने के लिए माले विधायक अजीत सिंह कुशवाहा थे, वहीं भीम संसद को लेकर अपनी बातें रखते थे, वहीं शिक्षकों को लेकर अपनी बातें रखते थे। क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।